नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। D4, D5, बिशप F4, ये शुरुआत है लंदन सिस्टम के। नाइट F6, E3। यहाँ पे ब्लैक के पास तीन मेन ऑप्शंस हैं, E6, बिशप F5 और C5। अगर आपको ये चेस ओपनिंग ठीक से समझनी है तो ये तीनों भी वेरिएशंस आने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको सभी मूव्स और वेरिएशंस बराबर समझ में आए। तो सबसे पहले हम E6 देखते हैं। यहाँ पे वाइट खेलेगा नाइट F3, बिशप D6 और यहाँ पे आपको खेलना है बिशप टू G3। इधर पे ब्लैक का करेक्ट मूव है शॉर्ट कैसल, लेकिन अगर ब्लैक बिशप इंटू G3 खेलता है तो आप अपने रुक को बिगर मूव किए एक्टिवेट कर सकते हैं बाय प्लेइंग H इंटू G3। इनफैक्ट अगर ब्लैक शॉर्ट कैसल करता है तो आप इस रुक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं किंग साइड अटैक के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर ब्लैक करता है शॉर्ट कैसल। यहाँ पे व्हाइट खेलेगा बिशप टू D3, जिससे व्हाइट ने अपना बिशप डेवलप किया जो सेंटर कंट्रोल के साथ साथ किंग साइड अटैक के लिए भी काम आ सकता है। ब्लैक C5 भी खेल सकता है जो कि हम सेपरेटली कवर करने वाले हैं। अगर ब्लैक नाइट C6 खेलता है तो व्हाइट खेलेगा पॉन टू C3 इन ऑर्डर टू अवॉइड नाइट टू B4, बिशप D7, नाइट BD2। अब अगर ब्लैक रुक E8 या क्वीन E7 खेलता है विद द आइडिया ऑफ पॉन टू E5, तो आपको ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना है। अब ब्लैक को किसी हिसाब से पॉन E5 करके गेम को ओपन नहीं करने दे सकते, ना तो ब्लैक की कंफर्टेबल पोजीशन आ जाती है और यहाँ पर व्हाइट को खेलना चाहिए नाइट टू E5। अब ब्लैक नाइट टेक्स E5 खेल नहीं सकता है क्योंकि डी टेक्स E5 के बाद डबल अटैक है जिसमें व्हाइट एक पीस अप हो जाएगा एंड व्हाइट वुड बी इन अ विनिंग पोजीशन। अगर ब्लैक बिशप इंटू E5 खेलता है तो व्हाइट खेलेगा D इंटू E5, नाइट E8। अब यहाँ पर व्हाइट के पास कुछ अच्छे प्लान है, जैसे यहाँ पर व्हाइट शॉर्ट कैसल के बाद F4 F5 के लिए जा सकते हैं। एट द सेम टाइम व्हाइट क्वीन H5 करके किंग साइड पे अटैक के लिए भी जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाइट के पीसेस कंपैरेटिवली ज्यादा एक्टिव है और व्हाइट को एक अच्छा प्ले मिल सकता है। अब आते हैं हम बिशप F5 वेरिएशन पर। यहाँ पे मैं व्हाइट से C4 रिकमेंड करूंगा, E6, नाइट C3, C6। यहाँ पे व्हाइट के पास एक एक्टिव मूव है क्वीन टू B3, जिससे कि आप ब्लैक के B7 के पॉन के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अब ब्लैक के पास दो ऑप्शंस हैं, ब्लैक क्वीन B6 खेल सकता है या क्वीन टू C8 खेल सकता है। अगर ब्लैक क्वीन B6 खेलता है तो यहां पर व्हाइट को खेलना है पॉन टू C5। अब कहीं ना कहीं व्हाइट ब्लैक को फोर्स कर रहा है क्वीन एक्सचेंज करने के लिए, क्वीन इंटू B3, ए इंटू B3। व्हाइट ने बिगर मूव किया, अपने A1 के रुक को एक्टिवेट कर दिया है। यहाँ पे व्हाइट B4 B5 खेल के अपने डबल पॉन को भी छुड़ा सकता है और यहाँ पर व्हाइट को एक्टिव पोजीशन मिल सकती है। और अगर क्वीन B3 को ब्लैक क्वीन C8 खेलता है तो व्हाइट खेलेगा नाइट F3, नाइट BD7। अब यहाँ पर क्योंकि ब्लैक की क्वीन C8 पर है तो यहाँ पे व्हाइट खेलेगा रुक टू C1 और C फाइल पर कहीं ना कहीं हम प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिशप E7, इसके बाद में व्हाइट बिशप E2 और शॉर्ट कैसल कर सकते हैं। अब फाइनली हम C5 वेरिएशन पर आते हैं। नाइट F3, नाइट C6, नाइट BD2। यहाँ पे व्हाइट पहले पॉन C3 भी खेल सकते हैं और फिर नाइट BD2 के लिए जा सकते हैं। E6, C3, बिशप D6। अगर ब्लैक बिशप E7 खेलता है तो व्हाइट खेलेगा बिशप D3, शॉर्ट कैसल। अब यहाँ पर व्हाइट नाइट E5 और फिर शॉर्ट कैसल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर व्हाइट यहाँ पर चाहे तो पॉन H3, B6 और शॉर्ट कैसल कर सकते हैं। C3, बिशप D6। अब हम पहले के वेरिएशन में समझ चुके हैं कि जब भी ब्लैक बिशप D6 खेलता है तो यहाँ पे व्हाइट को क्या खेलना चाहिए, बिशप टू G3, शॉर्ट कैसल। ऑफ कोर्स यहाँ पर भी अगर ब्लैक बिशप टेक्स G3 करेगा तो व्हाइट H टेक्स G3 करेगा और व्हाइट के रुक की फाइल ओपन हो जाती है। अगर ब्लैक शॉर्ट कैसल करता है तो इसके बाद में व्हाइट इसका यूज भी कर सकता है किंग साइड अटैक के लिए। शॉर्ट कैसल, बिशप D3। अगर ब्लैक क्वीन E7 खेलता है विद द आइडिया ऑफ पॉन टू E5, तो यहाँ पर व्हाइट उसको स्टॉप कर सकता है बाय प्लेइंग नाइट टू E5। अब नाइट E5 के बाद व्हाइट ने ब्लैक का E5 भी स्टॉप कर दिया, एट द सेम टाइम अपने नाइट की पोजीशन भी इंप्रूव कर दिया। अगर ब्लैक क्वीन टू C7 करता है तो ये एक पोजिशनल एरर है और व्हाइट यहाँ पर इस एरर को एक्सप्लॉइट कर सकता है बाय प्लेइंग D इंटू C5। आप देख सकते हैं यहाँ पर व्हाइट का पॉइंट ब्लैक के बिशप के ऊपर अटैक कर रहा है और ब्लैक ऑफ कोर्स बिशप इंटू C5 नहीं कर सकता है क्योंकि बिशप इंटू C7 आ जाएगा, विच इज क्लियरली विनिंग फॉर व्हाइट। सो बेसिकली आफ्टर D इंटू C5 अब ब्लैक को फोर्स कर रहे हैं बिशप इंटू G3 खेलने के लिए। व्हाइट खेलेगा H इंटू G3, जिससे व्हाइट के रुक की फाइल ओपन हो चुकी है और ये व्हाइट यूज कर सकता है फॉर किंग साइड अटैक। अगर ब्लैक B6 खेलता है तो यहाँ पे व्हाइट के पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर व्हाइट चाहे तो शॉर्ट कैसल कर सकता है और गेम कंटिन्यू होगी। व्हाइट चाहे तो पॉन E4 करके सेंटर ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है। व्हाइट चाहे तो क्वीन E2 के बाद में पॉन E4 का प्लान कर सकता है। व्हाइट नाइट E5 खेल सकता है, बिशप B7, पॉन F4 एंड द गेम विल कंटिन्यू। दोस्तों, अगर आपको इटालियन गेम की एक ब्रिलियंट चेस ट्रिक सीखनी है तो आप ये वीडियो जरूर देखें। और अगर आपको दूसरे मजेदार चेस ओपनिंग ट्रिक सीखने हैं तो आप हमारे चेस ओपनिंग ट्रिक्स एंड ट्रैप्स का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं।